सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मसत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ब्रह्म कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं पिछले अध्याय में हिरण्याक्ष और भगवान नारायण के बीच में वाक युद्ध, द्वंद्व युद्ध की वर्णन किया। प्रभु पृथ्वी को वापस लाकर रख तो दिए, उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। अब घनघोर युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है, जिसका वर्णन मैं करूंगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय में अतः 19वां अध्याय जो है उसमें हिरण्याक्ष का इस घनघोर युद्ध में वध हो जाएगा। इसका ही वर्णन मैं आज आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जी के ये कपट रहित, क्योंकि निष्पाप है, निष्कपट है ब्रह्मा जी, तो ये निष्कपट रहित अमृत वचन सुन करके भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुरा करके अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए हिरण्याक्ष को, जो शत्रु है बना हुआ है प्रभु का, शत्रु की ठुड्डी पर गदा दे मारी। किंतु हिरण्याक्ष की गदा से पुनः टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटते हुए जमीन पर गिरकर सुशोभित होने लगी। किंतु यह बड़ी अद्भुत घटना थी। एक अद्भुत घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त देख करके भी, अस्त्रहीन थे भगवान, युद्ध धर्म का पालन करते हुए वह उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने से पर प्रभु ने उसके धर्म बुद्धि की प्रशंसा भी की है और अपने सुदर्शन का स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रांति पुत्राधमेन स्वपार्षद मुखेन विखज्यमानम् चेत्राववाचो तद्विदांखे चराणं तत्रास्माशन् स्वस्थिते मुमं जयति। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके क्रूर प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगा। प्रभु प्रभु आपकी जय हो, इसे और ना खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांस लेता हुआ अपने दांत से ओठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछाल कर ले अब तू बच, अब तुम नहीं बच सकता है, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा का प्रहार कर दिया। गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, ये सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान नारायण जो बारह रूप में भी हैं, यज्ञ मूर्ति श्री बराह भगवान ने
शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दिया और उनसे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। ताम स आपततिं वीक्ष भगवान समवस्थितः जयग्रालीलया प्राप्ता गरुत्मानिव पुल्लगिम। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहां खड़े थे वहीं से उसे आते ही अन्यास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी सापिन को पकड़ लेता है। इस तरह से उसके गदा को पकड़ लिया। अपने उद्यम को, अपने परिश्रम को, अपने द्वारा चलाए गए गदा को इस तरह निसफल होते हुए देखकर, इस प्रकार व्यर्थ होते हुए देख करके उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज उसी समय नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना नहीं चाहा, क्योंकि वीर था, दान नहीं पसंद। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार यानी मारण क्रिया जिसको कहते हैं, मरणादि उपचार जो प्रयोग होता है, तो ब्राह्मण के ऊपर अगर निष्फल अभिचार किया जाए, करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ एक त्रिशूल चला दिया। एक त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेने के बाद महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। अब यहां पर एक बात आती है कि गरुड़ के छोड़े हुए पंख को इंद्र ने काट डाला था, मतलब तो एक कहानी है छोटी सी। ये कहानी इस प्रकार है कि एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनीता और कद्रू की कथा भी मैं आपको बताऊंगा। विनीता और कद्रू कौन थी? तो विनीता को सर्पों की माता जो कद्रू थी, कद्रू के दासी बन जाने के कारण, कद्रू सत्य के अनुसार कद्रू की वो दासी थी, विनीता बनी हुई थी। तो दासी पने से मुक्त करने के लिए, चूंकि गरुड़ की माता थी विनीता, तो कद्रू के दासपन से, कद्रू के जो दासी बना रखी थी उससे छुटकारा दिलाने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन करके गरुड़ ले आए थे, ला रहे थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया, उसे उस वज्र ने काट डाला। तो इसी कथा के बारे में आगे मैं विनीता और कद्रू की कथा पूर्ण करूंगा। तो यही बात थी। तो यहां पर है कि उन्होंने पंख जैसे काट डाला था, उसी तरह प्रभु ने उसके त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल को बहुत से टुकड़े में बिखरता हुआ देख करके, टुकड़े होता देख करके उसको बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आया, उसने पास आकर अपने विशाल वक्ष स्थल पर, उनके भगवान के नजदीक आकर के उसने उनके विशाल वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, शोभित हो रहा था, कस करके घुसा मारा और फिर बड़े वेग से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्प माला की चोट का कोई असर नहीं होगा या असर नहीं होता है, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से प्रभु को कोई चोट नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ।
तो गुस्सा मारने से भगवान आदि महाराज जो थे तनी भी टस से मस्त तो नहीं हुए। तब वह मायावी दैत्य जो था मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करना शुरू किया, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई, समझने लगी कि अब संसार में प्रलय हो जाएगा। बड़ा अब वो माया क्या थी, तो अब ये था कि उसकी माया क्या थी। तो माया थी कि बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया, सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र का मतलब, सब याद रखने योग्य बात है। क्षेपण यंत्र का मतलब गुलेल से है। ऐसा लगता था जैसे गुलेल से फेंके जा रहे हो, बड़े बड़े गुलेल से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह जो थे वे छिप गए, और निरंतर आकाश से पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, हड्डियां, इन सभी के वर्षा होने लगे। पितृ जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथों में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान बाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र को चला दिया, छोड़ दिया। तब क्या हुआ? तदादिते समभवत् सहसा हृदे पथो स्मरन्त्यात् भर्तुरादेशम् अस्तनाच्चाश्रिक प्रसुस्त्रुवे। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो जाने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके आस्तन से रक्त बहने लगी। मां थी, लेकिन इस दुराचारी के लिए दूध न बह करके रक्त बहने लगे। दीति समझ गई कि अब हिरण्याक्ष का समय निश्चित हो गया। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया और उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में कस ली, किंतु देखा कि क्या देखा उसने? वे तो बाहर खड़े हैं, जिन्हें मैं भुजा में कसा वो तो बाहर खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, उसी पर भगवान ने उसकी पट्टी पर एक तमाचा जड़ दिया, एक झापड़ मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, कोई जोर से मारना नहीं चाहता, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र जो है बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। मैंने ऐसे ही क्यों हाथ चला दिया था, उसमें ये हाल। और वह निष्प्राण होकर, प्राणहीन होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अभी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ वाले दैत्य को दांतों से ओठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि हो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है? जो संभव नहीं है वे श्रीहरि सामने खड़े हैं। यम योगिनो योग समाधिनां रहो ध्यायन्ति लिंगाद सतो मुमुक्षया
तस्य सदैत्य ऋषभ पदातो मुखं प्रपश्यंस्तनुमुत्ससर्ज। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका जोगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्याग किया। कितनी सुंदर मृत्यु है, क्यों नहीं हो। श्री हरि के अनन्य भक्त थे, श्री हरि के पार्षद थे। जिसकी महत्ता जैसी होती है वैसे ही उसका इनाम भी होता है। एतौ तौ पार्षदावश्य स्त्रापाद्यातावसदगतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रापत्स्येतेह जन्मवे। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें श्राप बस या अधोगति को प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब देवता लोग कहते हैं, भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, नमो नमस्ते किलयज्ञतवे स्थितो गृहीतामलसत्त्वमूर्ते दृष्ट्या दोयं जगतामरुणन्तु त्वत्पादभक्त्या वयमेष निर्वृता। दृष्ट्या दोयं जगतामरुणन्तु त्वत्पादभक्त्या वयमेष निर्वृता। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपका बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि बारह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। अपने बयान धाम को चले गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति करते रहे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीला करते हैं, मया यथा नोतमवादिते हरे कृतावतार ससुमित्र चेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो मामृते क्रीडनवन् निराकृतः। भगवान अवतार लेकर जैसी लीला करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। हे मित्र विदुर जी, यह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, गुरु जी ने मुझे जो सुनाया था आपको मैंने सुना दिया। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुन करके भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपने शरण में आए हुए सरल हृदय भक्त से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। स्वर्गादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप धाम धारण करने वाले श्री हरि की इस
कि इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अथवा अनुमोदन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। जैसे यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद परम पवित्र धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुर्वर्धक और कामना की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं और उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय हिंदी में यहाँ समाप्त होता है, प्रथम खंड के 3 स्कंद के। पुनः संस्कृत में मैं आरंभ करता हूँ अगले एपिसोड में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भगवन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय, बोली राधा रानी की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय।